8 जुलाई आते आते वलसाड़ जिले में कुल कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 300 के पास पहुंच गई है। ये संख्या है 289। अब तक अस्पताल में दाखिल हैं कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों में से 104 मरीजों को ठीक होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 8 जुलाई आते आते वलसाड़ जिले में कुल कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 289 तक पहुंच गई थी। अब तक अस्पताल में दाखिल कोरोना 90 के पॉजिटिव मरीजों में से 104 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पर जिले में लगातार कोविड-19 कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जिले के वापी तहसील से संक्रमित सामने आ रहे हैं। अब तक वापी शहर तहसील में 150 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमित कोविड-19 पॉजिटिव केस आए हैं, जो पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा है, जिनमें से अब तक 48 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो अब तक वापी तहसील में कोरोना कोविड-19 से 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है तथा अन्य 5 मरीज जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी पर उनकी मौत किसी अन्य बीमारियों की वजह से हो चुकी है। ऐसे 5 लोग हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि आखिर वापी तहसील में ही क्यों इतने ज़्यादा कोविड-19 कोरोना के संक्रमित केस अनलॉक 1 के बाद आने शुरू हो गए, जो अब अनलॉक 2 में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। इसका जवाब भी हम दे देते हैं। वापी तहसील एक बहुत ही मुख्य स्वरूप से औद्योगिक केंद्र है, जहां उद्योगों की संख्याबद्ध कंपनियां, फैक्ट्रियां और कारखाने लगे हुए हैं। अनलॉक के बाद से ही यह कंपनियां शुरू हो गई हैं और इनमें काम करने वर्कर जाते हैं, जो कंपनियों के अंदर किसी भी प्रकार से कोरोना के प्रोटोकॉल को नहीं मानते। कैसे माना जाए, यहाँ मजबूरी भी है। जहाँ मजदूरी ये लोग करते हैं वहाँ 400 से 200 किलो और 200 से 500 किलो तक के वज़न ट्रक से लोड करना होता है या उन्हें उतारना होता है। 2 से 4 लोगों की मदद लेनी पड़ती है, तो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े या मजदूर वो वज़न मेंटेन करे, यह प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रक लोड होती ही नहीं है। बस तो जब लोडिंग प्रक्रिया में ट्रकों में जिस तरह से वज़न भरा जाता है, वह मजदूर को उतारने में भी कोरोना प्रोटोकॉल में फिट नहीं बैठता। ना ही कंपनी संचालकों के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का अनुसरण या उसे मानने का कोई कारण दिखाई देता है और ना ही संबंधित विभाग द्वारा उस पर कार्यवाही करने की उत्सुकता दिखाई देती है। यही कारण और निश्चिंत रहने की आदत के चलते ही वापी शहर तहसील में कोरोना के संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि किसी एक कंपनी या फैक्ट्री में एक मजदूर या कर्मचारी अगर संक्रमित होता है तो यह गारंटी कार्ड है कि वह कंपनी के अधिकांश वर्कर स्टाफ भी इसके साथ संक्रमित होगा और यह संक्रमण वह अपने घर ले जाएगा, जिसके बाद वह अपने परिवार और उसके बाद परिवार से पड़ोस और पड़ोस से मोहल्ले में कोरोना का संक्रमण बढ़ाएगा। अभी कुछ ही दिनों पहले वापी के मोराई में स्थित एक कंपनी से संक्रमित कोरोना पॉजिटिव कई वर्कर के केस आए थे। क्या उस कंपनी को बंद किया गया? जी नहीं। इसी तरह वापी शहर की एक पेपर मिल से भी संक्रमित केस सामने आया था। क्या इस कंपनी पर कोई एक्शन लिया गया? जी नहीं। ठीक इसी तरह दमन के एक कोरोना पॉजिटिव जो वापी शहर की ही किसी एक कंपनी में काम करता था, क्या उस कंपनी पर कोई कार्रवाई हो पाई है? जी नहीं। ठीक ऐसे ही देगाम के पास प्रख्यात कंपनी में से एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद उसी कंपनी में काम करने वाला दूसरा वर्कर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो क्या इस कंपनी पे कोई कार्रवाई हुई है? जी नहीं। तो दर्शक अब खुद ही सोचिए कि सिर्फ शहर के तमाम रास्तों पर मास्क पहनकर घूमने से कोरोना संक्रमण नहीं रुकेगा, यह ज़रूरी नहीं है। या व्यापारी मंडल द्वारा अपने व्यापार के दुकानों को समय के अनुसार बंद या चालू रखने के फैसलों से कोरोना रुकेगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना को रोकना है तो भीड़ वाली जगहों पर ना जाए, इकट्ठा ना होए,
फैक्ट्री कंपनियों में जहाँ पर मज़दूरों की भीड़ ज़्यादा है, जहाँ मज़दूरों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर वो संख्या को घटाया जाए, या जो कंपनियाँ प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती हैं, उन पर सख्त कदम उठाए जाएँ। वापी शहर तहसील में जहाँ कंपनियों में एक शिफ्ट में कई सौ लोग अपना काम करते हैं, इन्हें जबरन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए। क्यों ना इन कंपनियों में संबंधित विभाग के औचक बिना किसी पूर्व सूचना के दौरे कर निरीक्षण किया जाए। खैर, सभी दर्शकों से अपील है, सेहतमंद रहें, ज़रूरी दूरी बनाए रखें और मास्क पहनकर ज़रूरत के समय बाहर जाएं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।